हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेब्स पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रिएटिंग मनी के बारे में। धन कमाना एक कला है जो बाहरी मेहनत से ज़्यादा आंतरिक सोच और ऊर्जा पर आधारित है। क्रिएटिंग मनी किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच, विश्वास और ऊर्जा के जरिए पैसे को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। पैसा कोई स्थिर वस्तु नहीं, यह एक प्रवाह है, एक ऐसी ऊर्जा जो लगातार चलती रहती है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं तो हम इस प्रवाह के साथ जुड़ सकते हैं और धन को सहज रूप से अपने जीवन में ला सकते हैं। पैसा एक ऊर्जा है। पैसा केवल सिक्कों या नोटों का ढेर नहीं, यह एक ऊर्जात्मक कंपन है जो हमारे विचारों और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम समृद्धि के विचार करते हैं तो हम अपने चारों ओर समृद्धि की ऊर्जा पैदा करते हैं। जब हम अभाव, डर या चिंता के विचार करते हैं तो हम एक दरिद्रता को अपनी ओर खींचते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। रवि एक सामान्य नौकरी पेशे वाला युवक था। हर दिन वह मुश्किल से खर्च चलाता था। उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन जब उसने सोचा और शुरू किया कि मेरे पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं, पैसा मेरे पास आसानी से आ जा सकता है, तभी से उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। आज रवि एक सफल बिजनेसमैन है। इससे हमें सबक मिलता है कि आपके विचार आपके वित्तीय जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करते हैं। समृद्धि के साथ मित्रता करें। धन से डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है। कई लोग पैसे के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। पैसा बुराई की जड़ है। पैसा वाले लोग लालची होते हैं। पैसा पाना मुश्किल है। लेकिन ये धारणाएं हमें पैसे से दूर कर देती हैं। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको पैसे के साथ सकारात्मक रिश्ता बनाना होगा। मिनी एक्शन। हर दिन 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर ढेर सारा पैसा बह रहा है। महसूस करें कि आप इसके लायक हैं। इच्छाओं को इरादे में बदलें। चाहना एक शुरुआत है, लेकिन इरादा वह शक्ति है जो चीज़ों को वास्तविक कला में बदलता है। इरादा स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि आपने ऑर्डर दे दिया हो और अब आप पूरे विश्वास के साथ उसकी डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हो। कैसे करें? ये तय करें कि आप कितनी राशि चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उसका कारण जानें। उसे महसूस करें जैसे वह पहले से आपके पास है। उदाहरण के लिए, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को खुशियाँ दे सकूँ और समाज में योगदान कर सकूँ। विश्वास की शक्ति। जब आप अपने सपनों पर संदेह करते हैं तो आप ऊर्जा में बाधा डालते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप ऊर्जा को बहने देते हैं। याद रखें, संदेह इक्वल टू बाधा और विश्वास इक्वल टू प्रवाह होता है। मिनी अफर्मेशन। मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रह्मांड में मेरे लिए सबसे अच्छा चाहता है। पैसा मेरे लिए आसानी से आता है। पैसा कमाने के सहज तरीके। आपको पैसा कमाने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए, अपने जुनून को पहचानिए, अवसरों के लिए खुले रहिए। नीता को हमेशा कला में रुचि थी, लेकिन उसने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। एक दिन उसने छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाने की सोची। शुरुआत में 2 बच्चे आए, फिर 5, कभी 50। आज नीता एक सफल आर्ट स्कूल चलाती हैं। आपका जुनून ही आपकी समृद्धि का स्रोत बन सकता है। धन के साथ सहज होना सीखें। कई लोग धन आने पर भी असहज महसूस करते हैं। क्या मैं इसके लायक हूँ? कहीं लोग मुझे गलत ना समझे, इतना पैसा कैसे संभालूंगा? ये संभावनाएं धन को टिकने नहीं देती। पैसे को सम्मान से स्वीकार करना सीखें। मिनी प्रैक्टिस। जब भी आपको पैसा मिले, चाहे छोटी राशि हो या बड़ी, दिल से धन्यवाद कहिए। इससे आप अपनी ऊर्जा को खुला और स्वागत योग्य बनाएंगे। ब्रह्मांड से मांगना सीखें। ब्रह्मांड एक विशाल मेन्यू कार्ड की तरह है। आप जो भी चाहते हैं आपको बस ऑर्डर देना है। स्पष्ट रूप से, आत्मविश्वास से प्रक्रिया मांगिए, विश्वास रखिए, स्वीकार कीजिए। अफर्मेशन। मैं ब्रह्मांड से
स्पष्ट रूप से मांगता हूँ और मुझे वही मिलता है जो मेरे सर्वोत्तम हित में है। अपने विचारों को साफ करें। हर नकारात्मक विचार एक दीवार है जो आपके और धन के बीच खड़ी होती है। अपने विचार को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक बनाइए। जब भी मन में कोई डर या संदेह आए, उसे पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? ज़्यादातर बार ये सिर्फ आपका डर होता है, हकीकत नहीं। प्रेम और सेवा से धन बढ़ाइए। जिन कार्यों में प्रेम होता है वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। जब आप सेवा भावना से काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो धन एक बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। अजय ने एक छोटी सी हेल्थ क्लिनिक शुरू की। उसका फोकस था पैसा कमाना नहीं, लोगों को स्वस्थ करना। आज उसकी क्लिनिक एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुकी है। जब आप मूल्य प्रदान करते हैं तो ब्रह्मांड आपको 100 गुना वापस देता है। आभार का जादू। आभार वह चाबी है जो समृद्धि के द्वारा खोलती है। जब आप आज जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार जताते हैं, तब आप और अधिक पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर रात सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। देखिए कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है। सपनों को विस्तृत करें। अधिकतर लोग अपने सपनों को सीमित कर लेते हैं। वे सोचते हैं इतना ही काफ़ी है या बड़ी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। लेकिन ब्रह्मांड असीमित है। आप जितना बड़ा सपना देख सकते हैं उतना बड़ा वह आपको दे सकता है। बड़ा सोचो, साहस से सोचो, खुलकर सोचो। सीमाओं को तोड़ना। आपकी असली सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं। जो सीमाएं आप स्वीकार करते हैं वही आपके जीवन की हकीकत बनती हैं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं असीमित संभावनाओं का व्यक्ति हूँ। ऐसे विचार अपने दिमाग में अपनाएं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। जब आप अपनी आंतरिक आवाज़ पर ध्यान देते हैं तो सही अवसर खुद सामने आते हैं। लॉजिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार एहसास आपको वहाँ ले जाता है जहाँ लॉजिक नहीं ले जा सकता। रोज 5 मिनट शांत बैठें। अपने भीतर से आने वाले छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करें। धीरे धीरे आपकी अंतर्दृष्टि तेज होगी। सीमा को अचानक एक आइडिया आया, ऑनलाइन हैंडमेड गिफ्ट्स बेचना चाहिए। उसने सुना, शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका स्टोर हिट हो गया। समृद्धि का कंपन बनाए रखें। धन का कंपन ऊंचा है, खुशी, आभार, प्रेम जैसे भावों से। डर, गुस्सा, ईर्ष्या ये कंपन को नीचे ले जाते हैं और आपको धन से दूर करते हैं। हर सुबह 5 मिनट अपनी सबसे बड़ी खुशियों को याद रखें। उस भावना में रहकर दिन शुरू करें। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ध्यान दें, पैसा आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। पैसा एक साधन है जिससे आप अपनी जिंदगी के असली लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आज़ादी, अनुभव, सेवा, आनंद। जब आप पैसे को साधन की तरह देखेंगे तो आप उस पर निर्भर नहीं होंगे, आप उसे नियंत्रित कर सकेंगे। निरंतरता और धैर्य। धन का प्रवाह एक दिन में नहीं बनता। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही अपनी ऊर्जा और विश्वास के बीज बोने के बाद थोड़ा धैर्य चाहिए। मैं हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़ रहा हूँ। मैं धैर्यवान और सकारात्मक हूँ। असफलता एक सीढ़ी है। कभी कभी चीज़ें आपकी योजना के मुताबिक नहीं चलती। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं सुन रहा। ये सिर्फ ये संकेत हो सकता है कि कुछ और बेहतर रास्ता आपके लिए बन रहा है। अर्पिता का पहला बिजनेस फेल हो गया। उसने हार नहीं मानी। आज उसका दूसरा स्टार्टअप लाखों का टर्नओवर कर रहा है। सबक। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम। खुले दिन से स्वीकार करें। कई बार जब पैसा आने लगता है तो हम
खुद को सीमित कर लेते हैं। इतना काफ़ी है, इतना क्यों मिल रहा है, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आपको खुले दिल से स्वीकार करना है, हाँ मैं इसके लायक हूँ और इससे भी ज़्यादा लायक हूँ। डर से दोस्ती करें। डर को दबाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, स्वीकार करो और धीरे धीरे छोड़ो। डर केवल एक संकेत है, वह आपकी आत्मा को चुनौती दे रहा है कि वह बड़ा है। मिनी प्रैक्टिस। जब भी डर लगे लिखो, मुझे किस बात का डर है, अगर मैं डर से आगे बढ़ जाऊं तो क्या संभव है। अपनी ऊर्जा को प्रतिबंधित करना सीखें। धन के साथ संबंध केवल सोचने से नहीं बनता, वह आपकी पूरी ऊर्जा से बनता है। आप कैसे महसूस करते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, गहरी नींद लें, खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें। अपने धन का आदर करें, छोटे छोटे पैसों का भी आदर करें। खुले पैसे इधर उधर ना फेंकें, पैसे को प्यार से संभालें। खर्च करते समय आभार महसूस करें। जब आप धन का आदर करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और धन भेजता है। अपने इर्द गिर्द समृद्धि देखना शुरू करें। ध्यान दें, आप जहाँ भी देखते हैं वहाँ समृद्धि है। हर फूल में, हर पेड़ में, हर नदी में, हर मुस्कान में, हर रिश्ते में। जब आप समृद्धि को देखते की आदत बनाते हैं तो आप उसे महसूस करने लगते हैं और अब आप महसूस करते हैं तो आप उसे आकर्षित करते हैं। अपने अपनों सपनों के लिए कृतज्ञ रहो, जैसे कि वह पहले से पूरे हो गए हों। जब आप अपने सपनों को इस भाव से धन्यवाद देते हैं जैसे कि वह पहले ही आपके जीवन में आ चुके हों, तो आप उनका कंपन अपने जीवन में सक्रिय कर देते हैं। मिनी प्रैक्टिस। हर सुबह 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें, मेरे सपने पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन। छोटे संकेतों का ध्यान रखें। ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता है। कोई अचानक मिला व्यक्ति, कोई अचानक आया अवसर, कोई नया विचार। इन छोटे संकेतों को पकड़िए, उन्हें हल्के में मत लीजिए। यही संकेत आपको बड़ी समृद्धि की ओर ले जाते हैं। संध्या को एक दिन यूं ही ख्याल आया, क्यों न सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखूं। आज वह एक बड़ी कंपनी की सोशल मीडिया हेड है। एक छोटा संकेत उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। धन की सेवा करना सीखें। धन को अपने पास रखिए लेकिन उसे सड़ने मत दीजिए। पैसा बहता है, दान करें, निवेश करें, अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। कहावतें याद रखें। फॉलोइंग मनी ग्रोस, स्टेटमेंट मनी डील्स। अपनी खुद की परिभाषा बनाइए। धन और सफलता की परिभाषा दुनिया तय नहीं करेगी, आप तय करेंगे। स्वयं से पूछें, मेरे लिए समृद्धि का क्या अर्थ है, मैं धन क्यों चाहता हूँ, मैं अपने धन से क्या अच्छा कर सकता हूँ। जब आपकी परिभाषा साफ होगी तब आपके कदम भी मजबूत होंगे। सच्चे इरादे से कार्य करना। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, आपको उस ऊर्जा में जीना है, उस दिशा में काम करना है। मिनी प्रैक्टिस। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए जो आपको आपके धन के लक्ष्य के करीब ले जाए। छोटा हो या बड़ा, लेकिन नियमित हो। कहानी में समझते हैं, अमित ने हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने बिजनेस आइडियाज़ पर काम किया। 6 महीनों में उसका आइडिया एक चलता फिरता बिजनेस बन गया। अपने डर को सुनिए लेकिन मत रुकिए। डर कहता है क्या होगा अगर फेल हो गए, आप कहिए कम से कम कोशिश तो करूँगा। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, आप कहिए मेरा जीवन मेरा है। डर सुनाई देगा लेकिन वह आपकी चाल नहीं रोक सकता। अगर आप उसे इज्जत से सुनकर आगे बढ़ेंगे तो। दूसरों की समृद्धि से प्रेरित होइए, जलिए नहीं। जब आप किसी और की सफलता देखते हैं तो दोस्त
रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। या तो आप ईर्ष्या करें और खुद को कम महसूस करें, या आप प्रेरणा लें और खुद को कहें अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरों की सफलता मेरी सफलता का परिणाम है, मैं भी उतना ही सक्षम हूँ। खुशी को अभी चुनें। आप ये सोचकर खुशी को टालते हैं जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, जब मेरी कार आ जाएगी तब खुश होऊंगा, जब मेरा घर बन जाएगा तब खुश होऊंगा। लेकिन अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो बाद में भी नहीं होंगे। खुश रहना कोई इनाम नहीं, ये आपकी ऊर्जा है जो भविष्य का निर्माण करती है। साधना और श्रद्धा। धन एक आध्यात्मिक साधन भी है। ये सिर्फ मेहनत नहीं, प्रेम, आस्था और आत्मा का खेल है। जब आप श्रद्धा से कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य को सेवा की भावना से जोड़ते हैं, तो धन एक पवित्र प्रवाह बन जाता है। खुद को प्राप्त करें। सबसे बड़ा धन खुद का ज्ञान है। जब आप खुद को जान लेते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं, तो आपको दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद एक चुंबक बन जाते हैं। अपनी सीमाओं से पार जाना। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आपके हमेशा किया है, तो आप वही पाएंगे जो हमेशा पाया है। नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए नए कदम उठाने होंगे, डर के बावजूद। कहानी हमें सिखाती है, रीमा को स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उसने छोटे छोटे ग्रुप में बोलने से शुरू किया। आज वह मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुके हों, तब छोड़ दीजिए। भरोसे के साथ आपको हर चीज खुद नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ब्रह्मांड खुद आपके लिए संभालता है। मैं अपना काम करता हूँ और शेष ब्रह्मांड पर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद देना, धन्यवाद लेना। पैसा सिर्फ देना नहीं, लेना भी सीखिए। प्रेम से, आदर से। जब कोई आपको कुछ देता है, एक अवसर, एक उपहार और एक तारीफ, तो उसे खुलकर स्वीकार करें। यही ऊर्जा आपको और अधिक देने और लेने की क्षमता देती है। पैसा बनाना, धन प्राप्त करना, समृद्धि जीना, ये सब बाहरी दुनिया से कम और आपकी आंतरिक दुनिया से ज़्यादा तय होता है। अगर आप अपने अंदर स्पष्टता, विश्वास, प्रेम, आभार, साहस जैसी ऊर्जा को मजबूत करते हैं, तो धन स्वतः आपके जीवन में बहने लगेगा। याद रखिए, आप अपने धन के निर्माता हैं। आप अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। आप खुद एक चलती फिरती समृद्धि की फैक्ट्री हैं। दोस्तों, पैसा एक दौड़ नहीं, पैसा एक प्रवाह है। आप खुद को बदलेंगे, आपका बैंक बैलेंस खुद बदल जाएगा। आइए हम समृद्धि के रास्ते पर चलें, प्यार से, आभार से और विश्वास से, क्योंकि असली दौलत आपके भीतर है। उसे पहचानिए और फिर बाहरी दुनिया में भी उसे जी लीजिए। दोस्तों, याद रखिए, पैसा कमाना कोई जादू नहीं, ये आपके सोचने और महसूस करने का तरीका है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, अपने सपनों को सच मानते हैं और पूरे दिल से काम करते हैं, तब पैसा, अवसर और सफलता खुद चलकर आपके पास आते हैं। तो आज से अपने भीतर समृद्धि जगाइए और देखिए कैसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी ज़बरदस्त ज्ञान लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद और याद रखिए, आप समृद्धि के लिए बने हैं।